हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में पीआरटी का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, सिलेबस डिस्कशन करने से पहले मैं आपको दो चार बात करना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि अभी सबकी जो पढ़ाई लिखाई है वो काफ़ी अस्त व्यस्त चल रही है और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक करने के लिए हम लोग एक नए एप्लीकेशन से जुड़ रहे हैं। उस एप्लीकेशन पे आपकी पढ़ाई बढ़िया से चल सके, सारी चीज़ें, सारे मटेरियल्स प्रोवाइड हो सकें अच्छे से, इसके लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन बनाया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ें और लगातार आपका टाइम पे वीडियो वहाँ पे जाता रहेगा एप्लीकेशन के माध्यम से, और आपका पठन पाठन जो है किसी भी तरीके से स्थगित ना होने पाए। हम लोगों ने हर संभव यही कोशिश किया है कि आपका पढ़ाई इस कंडीशन में भी अच्छे से चल सके, कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, हम लोग ये जो पीआरटी का सिलेबस देख रहे हैं, आप सब लोग ये पीआरटी का सिलेबस डिस्कस करने से पहले ये बताना चाहते हैं कि आपका जो सी टेट का जो सिलेबस है, सी टेट, वो थोड़ा सा इजी है। इसका जो सिलेबस है वो सी टेट से थोड़ा सा टफ है। लेकिन आपके मन में ये कतई नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पे आप जो पीआरटी का सिलेबस पढ़ेंगे आपको लगे कि नहीं ये बहुत जो है हम टफ पढ़ाएंगे या बहुत ज़्यादा लेवल से पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इसमें जितनी चीज़ें पूछी जाती हैं, जिस लेवल तक पूछता है उस लेवल तक हम पूरा डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन ये हम जीरो लेवल से ही करेंगे। जीरो लेवल से जितना इसमें पूछता है वह हम टोटल करेंगे। आपके कई सारे लोगों ने कॉल मैसेज में बता रहे थे कि जो भी चीज़ हम पढ़े थे इसके पहले वो सब भूल रहा है, कैसे क्या होगा। तो इसके लिए बहुत जो है हम लोग ध्यान में रख के कर रहे हैं कि अगर आपको भूल गया हो, चाहे भूल रहा हो, चाहे जो भी है, और ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि किसी भी चीज़ को जब आप छोड़ देते हैं तो आपको भूल ही जाएगा, वो बिल्कुल दिमाग में नहीं रहेगा। वो दिमाग में तभी रहेगा जब आप उसका रिविज़न करते रहें, हमेशा पढ़ते रहें। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके हम आपको बताएंगे कि आपको बिल्कुल ऐसे फील होगा कि आप पहली बार इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं और पहली और आखिरी बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सब लोग मिल करके आपको यहाँ तक पहुँचा दिए हैं कि आपने ये सारा, आपकी मेहनत और हम सब की मेहनत से आप लोगों ने ये यहाँ तक पहुँचा है, और इसके आगे बस थोड़ा सा आपकी सफलता के लिए बस एक कदम रह गया है, जो अब हम सब लोगों ने मिल करके ठान लिया है कि आपको आपकी सफलता तक पहुँचा दिया जाए। तो दोस्तों, आप सब लोग निश्चिंत रहिए, बस जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। और अब हम सिलेबस डिस्कस करते हैं कि हमें किस टॉपिक का क्या वेटेज है, किससे किस तरह से सवाल आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं किससे, ये सारी बातें डिस्कस किया जाए। तो इसमें आपको जिनको सीटेट का एग्ज़ाम देना होगा वो सीटेट वाला देखेंगे, और जिनको पीआरटी वाला देना होगा पीआरटी, क्योंकि दोनों का अलग अलग हमने सिलेबस डिस्कशन और ये सारा टॉपिक जो होगा अलग अलग वीडियोज़ भी रहेगा। सीटेट का अलग रहेगा, पीआरटी का अलग रहेगा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है या इसका कितना वेटेज है एग्ज़ाम के लिए आपके पीआरटी के, इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये डिस्कस करना जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसको किस स्तर तक क्या क्या पढ़ना होता है ये सब क्लियर हो जाता है। इसलिए सिलेबस डिस्कशन बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो संख्या पद्धति में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पढ़ना है, आइए जाने डिटेल में। तो सबसे पहले संख्या पद्धति को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है नंबर सिस्टम, क्योंकि इसी टॉपिक से आप जोड़ घटाना गुणा भाग मतलब XYZ सारी जो भी कैलकुलेशन होता है वो सब आप यहीं से सीखते हैं, फिर वो सारे टॉपिक में अप्लाई होता है। इसलिए नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है वो एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अंदर कई सारे टॉपिक में डिवाइड किया गया है, इसको विभाजित किया गया है कि नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ेंगे, इसके अंदर बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ाएंगे, हालांकि हम ये भी बताते चलेंगे कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, किससे पूछा हुआ है सवाल, किससे नहीं पूछा हुआ है। नंबर सिस्टम के अंतर्गत जैसे इकाई अंक हो गया, विभाज्यता का नियम हो गया, शेषफल प्रमेय हो गया, सीरीज हो गया, और उसके बाद आपका स्थानीय मान, अंकीय मान हो गया, फिर उसके बाद से 2 अंकों पे आधारित हो गया। इस तरह से कई सारे टॉपिक हैं जिन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम में। अब इस टॉपिक से कितना इम्पॉर्टेंट कौन सा है, तो अब
डिविजिबिलिटी रूल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिमाइंडर थ्योरम ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनसे सवाल नहीं आता है। ये अदर एग्जाम में जैसे सीटेट यूपी टेट में पूछ देता है, लेकिन इसमें पीआरटी में पूछने का चांस बहुत कम रहता है। तो हम लोग सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे जितना भी होता है नंबर सिस्टम में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। इसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन में कई तरह के सवाल बनते हैं, जो शब्दों पे भी आधारित कुछ सवाल होता है, भिन्न पे आधारित होता है, बोडमास पे आधारित होता है। तो कई तरह के सवाल इसमें आपका समीकरण पे भी आधारित कुछ सवाल होते हैं जिसे हमें सॉल्व करना होता है। हम इसको बताएंगे पूरा डिटेल में। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन से, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आएगा। उसी तरह से एलसीएम एचसीएफ आपका है। एलसीएम एचसीएफ में 3-4 टाइप से सवाल बन जाता है। संख्या पे आधारित इसका पहला टाइप है, जो संख्या पे आधारित होगा, या कहेगा कि सिग्नल या बत्ती पे आधारित कुछ सवाल पूछ देता है। उसके बाद से आपका छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी संख्या पे आधारित, 2 अंकों की, 3 अंकों की संख्या पे आधारित सवाल। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पे सवाल आता रहता है तरह तरह का। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे निश्चित रूप से सवाल पूछेगा ही पूछेगा। प्लस उसके बाद आपका प्रतिशत हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये ब्याज हो गया। ये तीनों टॉपिक जो है एक साथ पढ़ा जाता है। इन तीनों टॉपिक को हम लोग लाइन से तीनों साथ ही में पढ़ते हैं, क्योंकि परसेंटेज का यूज सब में होता है। और ये प्रतिशत का जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी आपका 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपका इन तीनों में से एक आए, लेकिन इन तीनों टॉपिक से मिला करके आपका 1-2 क्वेश्चन तो कम से कम आएगा ही। इस ब्याज में आपको साधारण और चक्रवृद्धि दोनों ब्याज शामिल है। फिर उसके बाद से आपका समय और कार्य हो गया। समय और कार्य, नाव और धारा, इन दोनों से तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो एक बार एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ है। तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल आ सकता है। कार्य और समय पे व्यक्तियों पे आधारित सवाल पूछता है कि इतने व्यक्ति इतना दिन में करता है, तो इतने व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, यानी कि एक नियम पे भी आधारित इसी में आ जाता है सवाल। यूनिटरी मेथड से वो भी पूछता है, और प्लस टाइम एंड वर्क और भी कई सारे टॉपिक इसमें होते हैं जिसे पूछा जाता है। फिर उसी तरह से पाइप और टंकी, बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह ये भी काम करता है, बिल्कुल सेम ही होता है, रूल रेगुलेशन सब सेम ही लगता है दोनों में। तो हम बिल्कुल 0 लेवल से आपको समझाएंगे, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाव और धारा, ये देखिए समय, दूरी, चाल, नाव और धारा। तो इससे समय, दूरी, चाल, ये नाव और धारा ही टॉपिक केवल दिया है सिलेबस में, लेकिन समय, दूरी, चाल से भी सवाल आएगा। वो सब मिला जुला के जिस आपका फार्मूला वही लगता है, रूल रेगुलेशन सब वही रहता है, सेम रहता है। तो इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। ट्रेन पे आधारित प्रश्न है, ये सब वही है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का ही ये सब पार्ट है, बस थोड़ा थोड़ा जो है रूल इसका चेंज होता रहेगा। तो इसे भी हम लोग पढ़ेंगे 0 लेवल से। चाल, दूरी, समय वगैरह जो भी इससे रिलेशन होता है सब पूछता रहता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका ये हो गया क्षेत्रफल और आयतन। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन 100% पूछेगा। 2 क्वेश्चन तो इससे फिक्स है आपका। फिर ज्योमेट्री और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन फिक्स रहता है, 100% आएगा। इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन तो इससे पूछ सकता है। फिर उसके बाद से प्रोबेबिलिटी, इससे भी 1 क्वेश्चन फिक्स है, ये भी पूछेगा 1 क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन सेट से पूछेगा, ये भी श्योर है। ग्राफ से 1 क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए, ग्राफ से 1 क्वेश्चन पूछ दे, चाहे आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक पे आधारित क्वेश्चन पूछ दें, क्योंकि ये सब आंकड़ों के अंतर्गत ही आ जाता है। इसमें आपका आंकड़ों पे अंतर्गत पूछ सकता है सवाल। ठीक है, माध्य, माध्यिका, बहुलक पे आधारित। तो हालांकि सिलेबस में लिखा नहीं था, लेकिन ये पूछ सकता है आंकड़ों पर। ठीक है, यही सारे सिलेबस में जो है अब किसका कितना वेटेज है आप समझ गए हैं, किससे ज़्यादा नंबर आने वाला है, किससे कम नंबर, उसी के आधार पे आपको मेहनत करनी है। और इसके बाद आपको बिल्कुल अब तन्मयता से जुड़ जाना है, बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करना है, क्योंकि अब हम सब लोग आपके भविष्य को देखते हुए पूरा अपना ऊर्जा लगा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाइए आप सभी लोग। और इसमें से कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या पहले हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो ये सोच के कि जैसे कुछ टॉपिक हैं जो कॉमन है, सब हर एक एग्जाम में पूछता है, तो सबको आता रहता है, वो थोड़ा बहुत सब लोग जानते हैं। तो इसमें जो जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज हम कोशिश करेंगे कि वो टॉपिक लेके आपके बीच में सबसे पहले उपस्थित है। वैसे अर्थमेटिक का ही हम कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपको बिल्कुल अलग तरीके से और बिल्कुल नए अंदाज में
और पढ़ने में बिल्कुल मज़ा आए आपको। तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं हम आपसे, ठीक है। ये आपका पूरा सिलेबस है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।